पाकिस्तान ने कहा है कि श्रीलंका अगर नहीं आईसीसी करता उसको वेन्यू को डिसाइड, तो फिर पाकिस्तान के वेन्यूज जो हैं वो तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और हंस क्यों रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। अगर श्रीलंका नहीं करता पाकिस्तान आ जाओ। भाई देखें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है ना, शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस ख्वाहिश का इजहार आईसीसी के साथ कर चुका है कि अगर आप हमारे मैचेस श्रीलंका में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप पाकिस्तान में हमारे मैचेस रख दीजिए, क्योंकि इनके साथ जिन टीमों ने मैच खेलना है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, उनको तो पाकिस्तान में आके खेलने से कोई मसला नहीं है। मसला किसको होगा? वो जो एक सो कॉल्ड होस्ट है उसको, जिसका पूरा वर्ल्ड कप दो पड़ोसी मुल्कों ने उसका सत्यानाश फेर दिया है। This, to me, is a very good decision by the Pakistan Cricket Board. हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन इससे क्या होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कम से कम अपनी अहमियत बता दी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या अहमियत है, एज ए इंटरनेशनल वेन्यू कितनी उसकी अहमियत है, और फिर अपनी कैपेबिलिटी भी उन्होंने बेसिकली कन्वे कर दी कि भाई हम शॉर्ट नोटिस में भी करा देंगे बांग्लादेश के मैचेस। इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, इंडिया ने रंग में भंग डाली और पाकिस्तान का जो इवेंट था उसको सबूताज करने की कोशिश की गई। उसको उन्होंने जो हुआ चीज़ें, और देखिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आपने गन फैलाया था इंडिया ने, वो पाकिस्तान में जो मैचेस होने थे और जो पाकिस्तान में मैचेस थे इंडिया के, पाकिस्तान को कहा भी गया था, इंडिया को कहा था कि आप फ्लाई इन फ्लाई आउट करें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एक तरह का आपने डिस्टर्ब करना होता है एक इवेंट को जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। करना एग्जैक्टली। पहले तो भाई आप खुद मुंह उठाकर श्रीलंका जाएंगे अपने मैचेस खेलने T20 वर्ल्ड कप के, उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा सोचना कि जी इंडिया से ज्यादा सेफ और सिक्योर पाकिस्तान है, ये सुनकर ही हंसी आती है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने, पहली बात तो तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तुम पे कोई बात नहीं कर रहा है, बीच में आके फालतू फुदक रहे हो। पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान अपनी हैसियत में रहता क्यों नहीं, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। ये अब हमें बातें सुना रहे हैं। अब हमारा वर्ल्ड कप में अब मैंने सुना है एक दो को गन्ने का रस पीने के बाद उन्होंने 2-3 लोगों ने आकर सोशल मीडिया पे बात की है कि जी पाकिस्तान प्राइस शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला चक्कर है। तुम लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करते रहे हो? तुम लोग उस वक्त क्या प्रोग्राम करते रहे हो? तुम्हारा बोर्ड उस वक्त क्या करता रहा है? तुम्हारे बोर्ड ने उस वक्त खबरें क्या चलाई हैं? इतनी जल्दी तवक्को तो नहीं थी ना आप लोगों को कि पाकिस्तानी हमारे साथ ये कुछ करेंगे। हमने ना, और पीसीबी ने ना बेसिकली आप कह लें कि अंधेरे में तीर चलाया है, पराई आग में बिला वजह में कूद जाएं और अपना पिछवाड़ा लाल करवा ले हैं, उसके बाद बरनौल भी ना मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए हमें बताते हैं, ठीक है, कि जनाब पाकिस्तान ने कहा है कि श्रीलंका अगर नहीं आईसीसी करता उसको वेन्यू को डिसाइड, तो फिर पाकिस्तान के वेन्यूज जो हैं वो तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और हंस क्यों रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। अगर श्रीलंका नहीं करता पाकिस्तान आ जाओ। भाई देखें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है ना, हाँ जी। आपने लाहौर में होस्ट किया है, रावलपिंडी में होस्ट किया है, कराची में होस्ट किया है, तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं है वेन्यूज का। आपके पास मुल्तान भी है, आपके पास फैसलाबाद भी आ चुका है, सो इसलिए वेन्यूज की कमी नहीं है। मतलब वो लॉजिस्टिकली देखें, जो इक्विपमेंट अगर श्रीलंका जाना है वो पाकिस्तान आ जाए, तो वो श्रीलंका भी जाएगा, वो पाकिस्तान भी आएगा, वो इंडिया में तो जाएगा, एक दिन में ऑफर करवाना कि चले कुछ टीम्स के तो वहाँ मैचेस हैं ही ना, टीमें। देखिए मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि इंडिया बांग्लादेश का मैच कहाँ पे होगा? ये बात आप ठीक करने लगे। आपको पता है, हमें भी पता है कि ये होना नहीं है, नहीं होना, ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कादिर ने लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप देखें वो तो खबर को मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, इंडिया ने रंग में भंग डाली और पाकिस्तान का जो इवेंट था उसको सबूताज करने की कोशिश की गई। उसको उन्होंने जो हुआ चीज़ें, और देखिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आपने गन फैलाया था इंडिया ने, वो पाकिस्तान में जो मैचेस होने थे और जो पाकिस्तान में मैचेस थे इंडिया के, पाकिस्तान को कहा भी गया था, इंडिया को कहा था कि आप फ्लाई इन फ्लाई आउट करें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एक तरह का आपने डिस्टर्ब करना होता है एक इवेंट को जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। करना एग्जैक्टली। और फिर आपने न्यूट्रल वेन्यू का रोला डाला और फिर उसके बाद जो चीजें हुई वो सबके सामने है। अब ये इंडिया की बारी है, तो इंडिया को भी तो टीज करना है ना थोड़ा बहुत सर, उनको भी पता लगेगा किसी के इवेंट को खराब कैसे करते हैं।
और आपने बांग्लादेश ने पहले अपना बैक ऑफ किया उसके टूर्नामेंट में से, उन्होंने कहा जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम नहीं वहां पे जा सकते। वैसे उनका अंपायर वो अंपायरिंग कर रहा है, थर्ड अंपायर है उधर अभी आज वाले मैच में, न्यूजीलैंड और एक इंडिया। बंदा तो फिर क्यों जाने दिया? क्या किसको? उनको क्यों करने दिया होस्ट? वहां पे क्यों एम्पायरिंग कर रहे हैं वहां पे? यही तो मैं कह रही हूँ कि तो क्यों भाई कर इंडिया रहे से हैं? पूछे ना, क्यों करने दिया? बांग्लादेश को मुस्तफिजुर क्यों रहमान भेजा को है? भी तो आप लोगों ने बाहर निकाला ना। तो बांग्लादेश को क्यों भेजा दोनों है? से पूछा जा नहीं, सकता है। बांग्लादेश ने मुस्तफीज को भी भेजा था। हाँ, वो तो अब तो वो खुद भी जाने से मना कर रहे हैं ना, उससे पहले तक तो मामला भाई, ठीक थे। उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका है कि अगर मुस्तफीज को आप नहीं ले रहे, हाँ। बीइंग अ बांग्लादेश प्लेयर, बांग्लादेश की गलती है, क्यों भेज रहे हैं अंपायर अब? हाँ जी, बांग्लादेश की गलती है मना सारी। करें, दोनों सही है जी। मना करें, दोनों। और इंडिया भी उनको एग्जैक्टली चलो एक छोटी सी गलती छोटी सी मान लेने तो वो जो इतने बड़े हैं तगड़े उनको कहे ना था। उन्होंने तो जानबूझ के एक्सेप्ट किया ना, तो बताने के गए लिए को कि वापस- हमारे यहाँ कोई मसाइल नहीं है, हाँ, कुछ ये- पॉलिटिक्स। ये लंच उन्हीं के साथ करके आई है, तो वो- तो पता सारा। मैंने पूछा है, पता किया है, नहीं तो खास फिर कर confirm उन्होंने किया है। साबित कर दिया ना कि डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, अंपायर नहीं, चाहिए सर था। वो तो हमेशा से रहे हैं ना, वो तो हमेशा से ही रहे हैं। आप देखें उन्होंने क्रिकेट को तबाह किया पॉलिटिकल लिहाज से, वो चाहे 2016 का हो वर्ल्ड कप, उसके बाद 23 का वर्ल्ड कप हो, उसके बाद आपके ये 24 वाला हो, जो भी हो, पाकिस्तान के पास जब जब मेजबानी आई है उसने गन घोलने की कोशिश की है हर तरह से। हर तरह से। उसने पाकिस्तान क्रिकेट को 2009 में भी तबाह करने की कोशिश की थी, एक हमला करवाया श्रीलंका पे। वो चीजें सबके सामने हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए, डीवैल्यू करने के लिए। बट अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान कभी भी ना गिरा है ना गिर सकता है, और ये इनकी सोच है। और ये जो करते हैं वो आपको जो है जैसा करना वैसी भरनी जो है। तो वो आप देखें कि इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो किया, उसके बाद हम लोगों ने तो स्टैंड कर लिया, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। पूरी तरह। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर करें और अपने जानने वालों और दोस्तों तक पहुंचाएं। साथ ही अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा कि IPL में मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 36 लाख में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। पर इस समय बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है और हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे देखते हुए भारत के कई धार्मिक व राजनीतिक संगठनों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और इस दबाव के चलते हुए मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया। इसी के कारण अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहले पे दहला मारने के चक्कर में है। उनका यह मानना है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए वह ICC कहलवा करके अपने मैच भारत से बाहर करवा देंगे और इस प्रकार से भारत की बहुत अधिक बेइज्जती होगी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अर्थात BCB यह बोल गया है कि ICC के अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि कोई और नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं और उनके रहते हुए बांग्लादेश किसी भी प्रकार से भारत के हितों को हानि नहीं पहुंचा सकता है। भारत के क्रिकेट बोर्ड ने और ICC ने दोनों ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। पर फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से ICC को चिट्ठी लिख करके यह प्रार्थना की है कि उनके सारे मैचों को सुरक्षा कारणों के चलते भारत से स्थानांतरित करके श्रीलंका में रखा जाए। आपको बता दे अब इस मुद्दे में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर श्रीलंका बांग्लादेश के मैच नहीं करवा सकता है तो हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक आयोजित करवाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के आधे से अधिक मैच भारत के कारण UAE में खेले गए थे, न कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस मामले में अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है और चाह रहा है कि किसी तरीके से उसको भी कुछ लाभ हो जाए। फरवरी माह से ही T20 वर्ल्ड कप आरंभ है और बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज से कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला मैच भी बांग्लादेश को सेम वेन्यू पर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है और बांग्लादेश की मांग सुनी जाएगी या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।